नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन फर्स्ट और मैं आपके साथ पूजा खंडूरी। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती और नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता उमर अब्दुल्ला ने गुपकर गैंग वाली टिप्पणी के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर मंगलवार को पलटवार किया। 370 की विदाई को 1 साल से ज्यादा का वक्त अब हो चुका है, लेकिन जम्मू कश्मीर की पार्टियां अब तक ये बता नहीं पा रही हैं और ना ही ये बात पचा हो पा रही है कि क्या उनकी राजनीतिक दुकानें बंद हो चुकी है। महबूबा मुफ्ती, फारूक अब्दुल्ला जैसे नेताओं की बौखलाहट बढ़ गई है। उन्होंने विदेशी ताकतों की बदौलत 370 की बहाली का संकल्प लिया है और उसे गुपकार समझौते का नाम उन्होंने दिया है। गृह मंत्री अमित शाह ने गुपकार गठबंधन पर जोरदार हमला किया और साथ ही गुपकार गैंग से ये सवाल पूछा। खास करके कांग्रेस को उन्होंने लपेटे में ले लिया। उनका सवाल ये था कि कांग्रेस पार्टी, क्या आप गुपकार गैंग के साथ में हैं या फिर उनके विरोध में हैं? तो एक तरीके से देखा जाए तो 370 के जो तमाम मारे थे, क्या अब ये गुपकार गैंग के सहारे हैं? साथ ही कश्मीर में फिर से क्या अब पुरानी राजनीति शुरू हो जाएगी? सवाल ये भी, और कांग्रेस का हाथ गुपकार के साथ, सवाल ये भी। इसी के साथ साथ आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में स्थानीय निकाय के चुनावों से पहले बने गुपकार अलायंस को लेकर राजनीति अब तेज हो गई है। गुपकार अलायंस में नेशनल कॉन्फ्रेंस, साथ ही पीडीपी, पीपल्स कॉन्फ्रेंस, सीपीआईएम और पीपल्स यूनाइटेड फ्रंट, इसी के साथ साथ पैंथर्स पार्टी और आवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस शामिल इसमें है। इन सभी ने जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A की वापसी की लड़ाई साथ लड़ने का संकल्प लिया है। ये सभी दल एक साथ, आपको बता दें, जम्मू कश्मीर में स्थानीय निकाय लड़ रहे हैं। इसी के साथ साथ इस पूरे मामले से जुड़ी जो 10 बड़ी बातें हैं उसके बारे में हम आपको बता देते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुपकर घोषणा पत्र गठबंधन को नापाक और वैश्विक गठजोड़ उन्होंने करार दिया है। उनका मानना है कि कांग्रेस के साथ आतंक और अशांति का दौर वापसी ये गठबंधन अब लाना चाहता है। साथ ही उन्होंने कहा है, कांग्रेस और गुपकार गैंग जम्मू कश्मीर को आतंक और अशांति के युग में वापस ले जाना चाहते हैं। अनुच्छेद 370 को हटाकर हमने वहां के दलितों, महिलाओं और आदिवासियों को जो अधिकार प्रदान किए हैं उसे वो वापस लेना चाहते हैं। यही कारण है कि उन्हें देश की जनता हर जगह से खारिज कर रही है। इस पर चर्चा की हम शुरुआत करते हैं। जो तमाम मेहमान हमारे साथ चर्चा के लिए मौजूद है उनका परिचय मैं आपसे करवा देती हूं। अभी हमारे साथ मौजूद है सीनियर जर्नलिस्ट गौतम झा सर, और हमारे साथ अभी मौजूद है कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए विनोद सिंह सर। बहुत स्वागत है आप दोनों का चर्चा में। चर्चा की शुरुआत करना चाहूंगी गौतम झा सर आपसे ही। ये जो गुपकार अलायंस अभी जम्मू कश्मीर में आपको बनता दिख रहा है, ये उपकार किस पर सर वो करना चाह रहे हैं? वहां की जनता पर या फिर खुद पर? देखिए, ये आपने पूजा जी एक बात सुनी होगी कि जब जब लोगों को उनके विचारों से, उनके कर्मों से, उनके पिछले पास्ट परफॉर्मेंस से जब नज़रअंदाज अपने आप को लोग होते हुए दिखते हैं तो वो कुछ ऐसा सफूका छोड़ते हैं जिससे कि पूरे देश की मीडिया उन पे केंद्रित हो जाती है जी। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए या पीडीपी के लिए ये कोई पहली बात नहीं है, पहली बार इस तरह की बात नहीं हुई है। 2018 के मैं उस वाकये को याद दिलाना चाहता हूं जिसमें नगर निगम और पंचायत चुनाव को इन लोगों ने विरोध किया था। ये घटना 2018 की है और उस पर तत्कालीन माननीय फारूक अब्दुल्ला जी ने यह कहा था कि ये हम इसलिए विरोध कर रहे हैं कि आर्टिकल 35A को लेकर हम आशंकित हैं। अब मुझे ये बात बताइए कि ये जो चुनाव हो रहा है, ये चुनाव वहां हो रहा है जहां पर ग्राम स्तरीय, ब्लॉक स्तरीय और जिला स्तरीय पंचायत नहीं है। वहां पर ये डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल का चुनाव हो रहा है जिसमें जम्मू में 10 जिले होंगे और कश्मीर में लगभग 10 जिले होंगे। एक जिले में 14 कॉन्स्टिट्यूएंसी होगा, तो लगभग 280 कॉन्स्टिट्यूएंसी में यह चुनाव होने वाले हैं। ये लोग पीपल अलायंस फॉर गुपकर डिक्लेरेशन, जो PAGD हैं, जो 5 अगस्त को अस्तित्व में आया है, ये इन लोगों की हताशा, इनकी राजनीतिक जमीन खोते हुए और इनका भविष्य पूरी तरीके से आशंकित दिखाई दे रहा है। इस वजह से इन लोगों ने इस तरह के एक
व्यवस्था कायम की है पीपल अलायंस फॉर गुपकर डिक्लेरेशन के रूप में। लेकिन इसमें एक सबसे बड़ा विवादास्पद बात यह आया है कि ये लोग तो कह रहे हैं कि हम गुपकर अलायंस चुनाव लड़ेंगे, चुनाव में विरोध करेंगे, हम चुनाव का हिस्सा नहीं होंगे। जम्मू कश्मीर में सिर्फ एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है जिस पॉलिटिकल पार्टी का नाम है जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी JKAP, जिसके नेता अल्ताफ बुखारी जी सिर्फ ये कह रहे हैं कि हम इसमें भाग लेंगे क्योंकि यह एक तरह से जनता को अपने वोटिंग राइट देने का अधिकार है और यहाँ के डेवलपमेंट इनिशिएटिव में अगर वो वोट नहीं देंगे तो ये वोट के बिना कैसे यहाँ का विकास संभव है। लेकिन इसमें एक सबसे बड़ी निगेटिव बात यह आई है कि PAGD की प्रवक्ता सज्जाद गनी ने कहा कि हम DDC का चुनाव लड़ेंगे। तो जिस उद्देश्य से PAGD की स्थापना हुई थी उसके प्रवक्ता ये कह रहे हैं कि हम चुनाव लड़ेंगे। तो आप इसको ऐसे देखें कि जो लोग कल तक एक राजनीतिक प्रतिद्वंदिता की भूमिका में थे, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, चाहे PDP हो, वो एक प्लेटफॉर्म पे तो आ नहीं सकते क्योंकि अगर एक प्लेटफॉर्म पे आएंगे तो उनकी राजनीतिक जमीन खराब हो जाएगी। तो इसलिए उन्होंने अपने इस स्ट्रेटजी के तहत अपने उस वोट को पोलराइजेशन करने के उद्देश्य से इन्होंने ये PAGD के नाम से नया संगठन बनाया है जो लोगों को वहां के लोकतांत्रिक अधिकार को बरगलाने का एक प्रयास है। इसको सीधे शब्दों में आप ऐसे कह सकते देखा जाए तो अपनी राजनीतिक जमीन तलाशने की फिर वो कोशिश वहां पर बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, हमारे साथ अब बीजेपी का पक्ष रखने के लिए प्रमोद भैल सर भी मौजूद है और हमारे साथ कश्मीरी एक्टिविस्ट मनीष जिजू सर भी अभी मौजूद है। बहुत स्वागत है आपका चर्चा में। प्रमोद भैल सर, अमित शाह जी ने कहा है जिस तरह से वहां पर गुपकार अलायंस बनाया गया है तमाम राजनीतिक पार्टियां उसका हिस्सा है, लेकिन कांग्रेस उसका हिस्सा नहीं है, तो बार बार भाजपा के द्वारा नापाक वैश्विक गठजोड़ जो इसे करारा जा रहा है, कांग्रेस को इसके साथ क्यों जोड़ा जा रहा है? देखिए, देश की गृह मंत्री कुछ विचार रख के ही कहे क्यों ना, ये 60 साल तक जो है जम्मू कश्मीर को हमेशा जो है राजनीति करते रहे, उनका विकास नहीं किया। अब देश में ऐसे माननीय प्रधानमंत्री और माननीय गृह मंत्री और माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, ये लोग मिलकर जो अभी जो 370-35 ये हटाया, उससे वहाँ का जो लोग है उससे बहुत विकास हुआ, उन लोगों को बहुत खुश है और अच्छा भी। अभी आतंकवादी वगैरह सब चीज में शिकंजा कसी गया, तो अब ये छटपटा रहा है। इनका जो कमाई है, इनका जो इनकम था, ये जो दंगा फसाद करके जो पार्टी इनके नाम चल रहा था, अब इनका पूरा रोजगार बंद हो गया। ये जो आपने अभी 2 दिन पहले जो ये कांग्रेस जो है, इनके पीछे पूरा कांग्रेस का हाथ है। और ये अभी तो हमारी पार्टी लोग जो मीडिया में आकर बोलने लगे, ये जो अपना गुपचोर पार्टी बनाया, इसी वजह से कांग्रेस पीछे हट रहा है, क्योंकि कांग्रेस का जनाधार तो है नहीं। अब जो मुद्दा मिल रहा है वो मुद्दा को बीजेपी वाले इसको तुरंत कैप्चर कर लेते, इसीलिए यानी काम तो कुछ किया ही नहीं। देश को हमेशा लूटने का काम किया है, देश को पीछे करने का काम किया। ऐसा है कि मान्य देश का मोदी जी जो PM है, देश का इतना काम किया है, इतना विकास किया है, 370 हो 35 हो, जम्मू कश्मीर में आज जो विकास है, चमन अमन जो आया हुआ, ये भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ही आया हुआ। अब ये इसको चाह रहे हैं हम दोबारा पाकिस्तान के साथ, उनके साथ सब मिलकर दोबारा हम लाएंगे, ये हटाएंगे। कुछ नहीं होने वाला, सुन लीजिए, देश का जनता जाग चुका है। ना कांग्रेस कभी सत्ता में आएगा, ना कभी जम्मू कश्मीर में कोई अब चुनाव हो जाए, सब भारतीय जनता पार्टी के साथ है और भारतीय जनता पार्टी वहां बहुत जल्दी सरकार बनेगी। ठीक है, लेकिन सवाल मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ, उनका कहना है अमित शाह जी का कि जो गुपकार घोषणा पत्र है, गठबंधन जो ये है, उसको उन्होंने नापाक वैश्विक गठजोड़ करारा है। उनका कहना है कि आतंक और अशांति के दौर की वापसी ये लोग करवाना चाहते हैं, उसके साथ वो कांग्रेस को जोड़ वहां पर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस ने साफ तौर पर कह दिया है कि वो उस अलायंस के साथ नहीं है, तो राजनीतिक जमीन कांग्रेस की भी आप वहां खत्म करना चाह रहे हैं एक तरह से? नहीं, कांग्रेस बिल्कुल इनके साथ है, चाहे आप कितना भी आगे अगर बोले हम नहीं है, बिल्कुल इनके पीछे कांग्रेस का ही हाथ है। ये तो ये टीम ही कांग्रेस के बिना ये बन ही नहीं सकता। ठीक है, ये एक मैदान, एक मंच में नहीं बैठ सकते, इनके पीछे कांग्रेस का हाथ है और राहुल गांधी का भी हाथ है इसमें। ठीक है, विनोद सिंह सर हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए। विनोद जी, कांग्रेस का हाथ है इस गठबंधन में? देखिए, बीजेपी के साथी जो अभी पैनल में है, चाहे गृह मंत्री जी, चाहे बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व, जब किसी गंभीर विषय पर चर्चा होती है तो या तो कॉमेडी करते हैं, या अनर्गल प्रलाप करते हैं, या जोक्सी बन जाते हैं।
या मदारी की भूमिका तो इनकी सार्वजनिक है ही है। इनके पास किसी सवाल का कोई जवाब नहीं। दुर्भाग्यपूर्ण है, देश का गृह मंत्री जब कोई आधारहीन तथ्यहीन बात करता है तो एक बार भारत की राजनीति का जो स्तर है उसको भी गिराने का काम करता है। जैसा कि पता नहीं आपके साथी को मालूम है कि नहीं, भाजपा से जो बैठे हैं, हमने संसद में सपोर्ट किया जिस चीज का, जिस बिल का, उस पर आज अनर्गल बिना किसी आधार के आरोप लगा रहे हैं। रही बात ये सरकार में पिछले 7 साल से बैठ के क्या कर रहे हैं, एक गृह मंत्री अगर कुछ आरोपित संगीन आरोप लगाने का काम करते हैं किसी भी दल और संगठन के ऊपर, तो क्या ये पकौड़े तल रहे हैं? केवल इनका काम सिर्फ पकौड़े तलना, झूठ और जुमले के आंच पे पकाना, यही काम रह गया है। एक जिम्मेदार सरकार की भूमिका में आए और ऐसे लोगों पर विधिक कार्रवाई करें अगर कुछ बनती है। लेकिन सवाल है, देश चलेगा लोगों से, लोकतांत्रिक मूल्यों से, संवैधानिक अधिकारों से, कि इनके जुमलेबाजी से, इनकी मनमर्जी से, इनके कॉमेडी करने से? ये नहीं हो सकता। कांग्रेस पार्टी पे आरोप इसलिए लगाते हैं क्योंकि कांग्रेस पार्टी लगातार देश के लोगों की आवाज बनने का काम कर रही है। जहां पर ये अपनी दमनकारी नीतियों से सरकार का साधन का, संसाधन का दुरुपयोग करते हुए लोकतंत्र में लोकस्वर को दबाने का, कुचलने का काम करते हैं, तो कांग्रेस पार्टी चट्टान की तरह अपने देशवासियों की रक्षा के लिए संविधान की सीमाओं और मर्यादाओं में इनसे जवाब लेने का काम करती है। इसलिए दिन रात कांग्रेस के सपने देखा करते हैं। मैं एक जिम्मेदारी से आपको, आपके दर्शकों को बता दूं, देश चलेगा तो गांधीवादी मूल्यों से चलेगा, देश चलेगा तो संविधान से चलेगा। इन जुमलेबाजों के, इन हाफ पैंट वाले दिमाग से देश नहीं चल सकता। बड़ा नुकसान इन्होंने किया। बड़ी बड़ी विकास की बात कर रहे थे, क्या विकास है? आंकड़े हैं आपके पास, आंकड़े लेके बैठा करिए। ऐतिहासिक बेरोजगारी दर बढ़ी है पूरे विश्व में। लघु मध्यम उद्योगों का हाल किसी से छुपा है क्या? सर सवाल ये विनोद जी, ठीक है विनोद जी, सवाल ये कि कांग्रेस का हाथ गुपकार के साथ है या नहीं है? बिल्कुल नहीं है। हम चाहते हैं लोकतांत्रिक तरीके से, संवैधानिक तरीके से चुनाव हो। इसमें हम तो प्रमोद जी वो तो मना कर रहे हैं, उनका हाथ नहीं है। बताए ना, आप बेबुनियादी आरोप लगा रहे हैं, ऐसा वो कह रहे हैं। बिल्कुल ये झूठ है, कांग्रेस का ये हाथ है। अब 2 दिन पहले वो खुल के बोले थे हम भी रहेंगे साथ में। अभी ये जहाँ गए आप देखिए, यूपी में भी आए, साइकिल के पीछे बैठ गए, साइकिल डूब गया। अब बिहार में गए, तहसील के पीछे बैठ गए, लालटेन का वो तेल निकल गया। अब ये गए पीडीपी के साथ बढ़ने के लिए। अब वो हम भी जो 370 का खुलेआम बोलते, जो हमारी भारत माता का तिरंगा का जो अपमान करते, उन लोग के साथ रहते हो। थोड़ा सोच विचार करिए। आपने जो काम करे, कांग्रेस का क्यों दिन का दिन नीचे जा रहा है, यही कमी है। आप अपना स्टैंड में नहीं रहते हो, कभी कुछ बदल लेते हो, कभी कुछ बदलते हो, कभी हमारी देश के सैनिक घायल होते हैं और आप कहते हो जी पाकिस्तान का कोई आतंकवादी मारा गया, वो शहीद हो गया। यही तो सवाल आप करते हो। आप हमेशा देश को जो है गुमराह करने का काम किया है। देश में विकास किए होते 60 साल, अब देश कहाँ पहुंच जाता। अभी देखिए 8 साल में माननीय नरेंद्र मोदी देश को कहाँ से कहाँ तक पहुंचा दिया। आपका ही प्रधानमंत्री जब अमेरिका जाते थे वहाँ समय नहीं था। आपका प्रधानमंत्री जब अमेरिका जाते थे वहाँ राष्ट्रपति समय नहीं देता था। आज हमारे प्रधानमंत्री के लिए नेता आ रहे, एयरपोर्ट में खुद राष्ट्रपति आगे खड़ा होकर स्वागत कर रहा है। ये काम क्या है? देश का बढ़ाने का काम क्या है? देश का विकास क्या है? लघु उद्योग का विकास क्या है? देश का काम क्या है? आपने कुछ नहीं किया। देश को लूटने का काम क्या है? ठीक है पूजा जी, यह मुद्दा कश्मीर की स्वायत्तता और कश्मीर की एकता, अखंडता और राष्ट्रहित से जुड़ा हुआ है। इसलिए हम चाहेंगे कि इस मुद्दे पे ही डिबेट हो। तमाम कामयाबियां सबको पता है कि लाजवाब हैं, लेकिन आज जो कश्मीर की समस्या पे हम बैठे हैं उस मुद्दे पे बात हो। मैं चाहूंगा कि कश्मीरी एक्टिविस्ट होने के नाते मनीष जीजू जी अपनी बात को मजबूती से रखें और कश्मीर की सही हालात को इस चैनल के माध्यम से देश के 138 करोड़ लोगों तक इस बात को पहुंचाने का काम करें। मनीष जी। जैसे कि बात है कि जो गुपकार गैंग है, इसको हम, ये एक एंटी नेशनल गैंग है। ये जो मुफ्तीज़ हैं, अब्दुल्लाज हैं, ये अब चाहते हैं कि जो उनकी ज़मीन खिंच गई है 370 हटने से, इसको वापस कैसे पाया जाए। पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि ये टोटल एंटी नेशनल्स हैं और इनके साथ जो भी मिलता है उसको भी देश के लोगों को एक एंटी नेशनल की नज़र से देखना चाहिए। ये रिजेक्ट करते हैं हम इस चीज़ को, जो गुपकार गैंग बना ली इन्होंने जी, अब 370 के खिलाफ खड़े हो रहे हैं। 370 एक ऐतिहासिक कदम उठाया गया है। ये जो था, ये जो 370 थी, ये डिवाइड कर रही थी भारत को और कश्मीर को।
हम धन्यवाद देते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी का और गृह मंत्री जी का, जिन्होंने एक ऐतिहासिक स्तर उठाने की हिम्मत दिखाई। 70 सालों में किसी सरकार ने, किसी गृह मंत्री ने, किसी प्रधानमंत्री में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो धारा 370 को हटाए। दूसरी चीज, मगर वैसे जो इलेक्शंस हैं, हम लोग जहां तक इलेक्शन का बात है, कश्मीरी पंडित कम्युनिटी इसको खारिज करती है इलेक्शंस को। 1990 के बाद जितने भी इलेक्शंस हुए हैं उनमें हमारा रोल बिल्कुल जीरो रहा है, इसलिए हम ऐसे इलेक्शंस को खारिज करते हैं और माननीय इलेक्शन कमिश्नर जी से ये करते हैं कि फर्दर ऐसे इलेक्शन तभी हों जब कम्युनिटी वापस जाए। आप कश्मीर की आबादी लगभग 1.25 करोड़ है अकॉर्डिंग टू 2011 के सेंसस के आधार पे। अगर कश्मीर का आप बजट देखें, जम्मू एंड कश्मीर का, तो 1.01 लाख करोड़ का बजट है आफ्टर यूनियन टेरिटरीज। तो आप देखिए कि जहां देश के और हिस्से में इतना ज्यादा बजट का प्रोविजन नहीं होता है, ना किसी स्टेट गवर्नमेंट में, ना किसी यूनियन टेरिटरीज में, और वो भी तो कश्मीर की स्वायत्तता और वहां के होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए अगर केंद्र सरकार वहां 1.01 लाख करोड़ का बजट देती है और जहां की कुल आबादी लगभग आज 2 करोड़ के आसपास है 11 के सेंसस के आधार पर अगर आप देखें, तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है अगर आप विकास की बात करें। जहां तक सवाल यह है मेरा कि 2008 में जब यूपीए 1 की सरकार थी, विनोद सिंह जी जरा इस बात को ध्यान दीजिएगा, आपसे ही मेरा यह सवाल है। 2008 में जब यूपीए 1 की सरकार थी, मनमोहन सिंह जी पीएम हुआ करते थे, उस समय वहां नए परिसीमन आयोग के गठन के लिए भाजपा ने डिमांड किया था। भाजपा उस समय में विपक्ष में थी। जबकि वहां नया परिसीमन 2008 में जब इन लोगों ने डिमांड किया, उसके बाद यूपीए अगर उसको लेकर हाईली सेंसिटिव थी, तो 2008 में अगर नहीं हुआ, चूंकि ठीक है 2009 में लोकसभा का चुनाव था, तो अपने दूसरे कार्यकाल में भी तो वहां वो परिसीमन लाते। तो कांग्रेस ने उस समय में परिसीमन, कंक्लूड मी, कांग्रेस मींस यूपीए ने, जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस भी उस यूपीए का स्टेक होल्डर थी, तो क्या ये नहीं माना जाएगा कि आप अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ अलायंस करते हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस भी उस समय में नए परिसीमन को लेकर विरोध व्यक्त किया, आपने उस विरोध को आधार बनाकर नया परिसीमन वहां होने नहीं दिया। बीजेपी इस चीज को 2008 से उठा रही है। तत्काल में कानून मंत्रालय ने मार्च में जम्मू कश्मीर, असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड में नए परिसीमन आयोग को अधिसूचित किया गया है। बता दूं कि आखिरी बार 1995 में वहां परिसीमन हुआ था। तो क्या वैसे भी 15 साल के बाद तो परिसीमन होना मैंडेटरी माना जाता है? जिस तरह जनसंख्या के लिए हम लोग 10 साल के बाद कभी भी अकॉर्डिंग टू सिचुएशन जनसंख्या काउंट करते हैं, सेंसस होता है, उस तरीके से परिसीमन के लिए भी एक नियम है कि 15 साल के बाद कभी भी आप नया परिसीमन ला सकते हैं। तो ऐसी कौन सी मजबूरी थी वहां की 25 साल लग गए नया परिसीमन लाने में? 1995 में वहां परिसीमन बना, उसके बाद 2020 हो गए। फिर बीजेपी ने यह बात 2008 में जब उठाई थी, तो उस समय श्री अमरनाथ भूमि विवाद हुआ था। उस विवाद के बाद इस नए परिसीमन की डिमांड की गई। तो कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस तो हमेशा से आजादी के बाद से ही, अब फारूक अब्दुल्ला जी के पूर्वजों का अगर आप इतिहास देखें तो आप कांग्रेस से उनको हाईली अटैच समझेंगे। अगर कुछ बातों को छोड़ दिया जाए, जैसे उनके पिताजी को जेल में बंद कर दिया गया, फिर उसके बाद उनको रिहा किया गया, तो ये कहना विनोद जी गलत नहीं होगा कि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। आप इससे अपने आप को कैसे अलग कह सकते हैं? भाई साहब, आपके सवाल का बड़ा सीधा जवाब है जी। जब ये लोग पीडीपी के पैरों पर बिछ जाते हैं बीजेपी के लोग, तब इनकी सैद्धांतिक और राजनीतिक विचारधारा कहाँ चली जाती है? तो आज आपकी सैद्धांतिक और राजनीतिक विचारधारा कहाँ है? मैं आप बता दे रहा हूँ फैक्ट जो आप कहना चाह रहे हैं। ये जुमलेबाज लोग हैं, ये सत्ता की मलाई खा के 56 इंच का पेट करने वाले लोग हैं, और गरीबों के थाली में सूखी रोटी भी मयस्सर नहीं है। सच्चाई ये है, आंकड़ों के साथ बात करिए। बेवजह गुमराह करके मैं आंकड़ा ही नहीं दे रहा हूं आपको, कोई आंकड़े नहीं दे रहे हैं आपके। 1 लाख करोड़ का बजट है, 1 लाख करोड़ का बजट है जम्मू एंड कश्मीर के यूनियन टेरिटरीज का। आप गूगल खोलिए और चेक कीजिए, और आबादी है 1.25 करोड़। आज आप विभिन्न तरीके के आरोप लगा रहे हैं। आप सरकार बनाने के लिए क्यों पैरों में बीचे थे बीजेपी के?
देखिए हमने सरकार बनाया है, कुछ शर्त के साथ बनाया है। जैसे शर्त हो माना नहीं, हम सरकार को त्याग कर दिया। हमें चुपका नहीं है आपकी तरह, हमें चुपका नहीं है, सरकार भी त्याग कर दिया। हमें देश सबसे ऊपर है, जम्मू कश्मीर हमारे लिए महान है। चलिए वो ठीक है, हम उसके लिए ठीक है, एक एक करके विनोद जी अपनी बात पूरी करिए। ठीक है, और देश के लोगों को आपके दर्शक बड़े विद्वान है, उनको विभ्रमित करने का काम मत करिए, गलत फैक्ट रख के, बेवजह की बात करके। सवाल ये पिछले 7 साल में जम्मू कश्मीर समेत पूरे देश की हालत क्या है, देशवासियों की हालत क्या है, जीवन स्तर पर कितनी गिरावट आई है, बेरोजगारी की ऐतिहासिक स्तर पर बढ़ी है, किसानों से जो वायदे किए गए थे वो पूरे हुए कि नहीं, शिक्षित युवाओं से जो वादे किए गए थे उनका आलम क्या है, महिलाओं के साथ लगातार दुराचार बढ़ रहा है। ये सवाल सर मेरा एक सवाल है विनोद जी से। वो तो ठीक है, विनोद वो जी, ठीक है विनोद जी, मेरा एक छोटा सवाल है। विनोद जी करने का काम करते हैं। तो भारत की जो इतनी सुंदर यात्रा हुई उसमें कांग्रेस केंद्रीय भूमिका में रही है, मुख्य भूमिका में रही है। जुमलेबाजों का कोई इतिहास है भारत की यात्रा पे? कैसी बात कहते हैं आप? विनोद जी, जिसको जुमलेबाज कहते हो वही 370 हटा दिया। अच्छा एक बात बताइए 370 हटा दिया। विनोद आपका जी, सरकार ने क्या किया? विनोद जी आपकी बातों को आधार मान लें, फिर मनीष जी आपसे एक सवाल पूछेंगे। मुझे ये बताइए कि 70 साल में बीजेपी या बीजेपी अलायंस कितने साल वहां सरकार रही जम्मू कश्मीर में? आप लोगों ने अच्छा काम किया, आप लोगों ने गरीबी के खिलाफ अभियान चलाया, आपने तमाम काम किए। 70 साल में आपके काम इतने हुए कि पिछले 6 साल से आप उसकी कमी को बता रहे हैं। इससे यह प्रतीत होता है कि 70 साल में भी वही गरीबी रही जो गरीबी आज है। तो फिर आपके सरकार का क्या अचीवमेंट माना जाए? मैं जवाब दे रहा हूँ। 70 साल में यहाँ पर किस शून्य से लेके शिखर तक हम पहुंचे और साधारण संसाधनों का प्रयोग हुआ, से हुआ। आप जैसे लोग हम जाल में उलझे हुए हैं, कुचक्र में उलझे हैं। आप ठीक से आंकड़ों के तहत कभी तुलना करिए, तब आपको पता चलेगा 70 साल में क्या हुआ। आपके पास कोई साधन संसाधन की व्यवस्था नहीं थी। आपको पूर्ववर्ती सरकारों का, प्रधानमंत्रियों का सहयोग करना चाहिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की एक शैक्षिक देश के रूप में। तो आप क्या चाहते हैं कि हम लोग भी एंटी नेशनल मूवमेंट में शामिल हो जाएं? क्या ये नहीं हुई? ये एंटी नेशनल मूवमेंट में हम लोग भी शामिल हो जाएं? क्या आपको अपनी जिम्मेदारी का एहसास है कि जिस देश में आप रहते हैं, जिस देश के टैक्स के पैसे से आपके यहाँ डेवलपमेंट एक्टिविटी होता है, आप ये कहते हैं कि हम दुश्मन राष्ट्र का इंटरफेयर करेंगे, हम चाइना को इसमें इंक्लूड करेंगे? क्या आपकी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी यही आपकी राष्ट्रभक्ति है? और उसके बाद आप हमारे क्रेडेंशियल पे सवाल उठाते हैं कि हमको गुपकर गैंग के साथ मिल जाना चाहिए। बताइए, यही मोरलिटी रही आपकी? मनीष जी आप पूछिए सवाल अपना विनोद सिंह जी से। विनोद सिंह जी, मैं बस एक चीज पूछना चाहता हूं आपसे, क्या कांग्रेस धारा 370 के साथ है या उसके विपक्ष में है जो हटाई गई है? क्या जरूरत है? क्या हमने हमारा क्या रुख था? नहीं आप बताएं। नहीं आप बताएं, उसका रुख लग रहा है ऐसा कि वो एंटी नेशनल। देखिए जो आप देखिए महबूबा मुफ्ती और अब्दुल्ला ये लोग खड़े हैं देश के विरोध में। जब सत्ता की मलाई खानी होती है तो देशवासियों के साथ धोखा किया जाता है। नहीं सर ये बताएं आप। नहीं रखी जाती है, नहीं लगातार उनके पैरों में गिरा जाता है कि किसी प्रकार से। विनोद जी सवाल बहुत सीधा है और फटाफट इसका जवाब दीजिए, फिर आगे बढ़ानी है मुझे चर्चा। आप 370 के विरोध में है या फिर साथ में है, इसको फिर खत्म कीजिए। हमारा क्या रुक रहा, पार्टी का क्या रुक रहा, आपको मालूम नहीं है? नहीं आप बताने आए हैं ना, तो इसलिए आप बताइए, हमें तो मालूम ही है। देखिए गुपकार गैंग, गुपकार के लोग जो है वो एंटी, आप ये मानते हैं कि एंटी। पहले हमारा औपचारिक बयान फिर आया कि नहीं आया? कैसी बात आप लोग करते हैं? कभी देश का भला चाहते किसी भी विचारधारा के साथ होइए, सत्य पर चर्चा करिए, झूठे और जुमलेबाजों से परहेज रखिए। मेरा बस यही अपील है। बाकी आप लोगों की बुद्धि नहीं बुद्धि नहीं। देखिए चलिए ठीक है उनकी तरफ से बयान भी आ चुका है। कहीं ना कहीं एक तरीके से एजेंडा जो ये चलाया जा रहा है उस पर चर्चा करनी बेहद ही जरूरी। लेकिन उससे पहले प्रमोद बैल सर, सवाल आपसे कि 5 अगस्त को 370 हटा दिया जाता है जम्मू कश्मीर से, 4 अगस्त को मीटिंग होती है, 1 साल तक नजरबंदी में उन्हें रखा जाता है, उसके बाद उन्हें छोड़ दिया जाता है।
वहां के नेता बोलते हैं कि चीन की सहायता लेके भी 370 की अगर बहाली करानी पड़े तो करा लेंगे, उनकी मदद ले लेंगे, लेकिन कुछ कार्रवाई नहीं होती कानूनी। क्या सब कुछ प्लान्ड है? क्या अब आपने उन्हें मौका दे दिया है कि बस अब अपनी राजनीतिक सियासत शुरू कर दो वहां, क्योंकि बिना राजनीति के तो चलेगा नहीं? देखिए, जो ऐतिहासिक फैसला माननीय नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी ने लिए हैं, ये वापिस नहीं होने वाला। चाहे ये कितना भी छटपटा ले, कुछ भी कर वापस ले, नहीं होगा। चाहे पाकिस्तान को ले ले, चाहे चाइना को ले ले, राजनीति कोई करने के नहीं। लिए क्या मुद्दा बनाया गया है वहां पे? कोई मुद्दा नहीं है, कानून कार्रवाई होगा, ऐसे नहीं कि उनको खुलेआम छोड़ दिया जाएगा। उस पर शिकंजा कसने वाले हैं। अभी तक तो कसा नहीं है आपने उन पे। ये तो अभी शेख अब्दुल्ला देखिए अगर ना, बोलते हैं- कोई कैसे करे, कसा नहीं गया, इसीलिए तो उनको नजरबंदी कर दिया गया। नहीं तो ये कह रहे थे 317 हटाएगा, यहाँ नदियां बहेगा, लाश बिछेगा, क्या क्या बिछेगा, एक भी मच्छर नहीं मरा है। और कुछ- 370 कुछ हटा कार्रवाई दिया, का 35 कीजिए। से ए भी हटा दिया और अलग राज नजरबंद उनके आपने दरवाजे उन्हें में दे करके दिया। रखा, नजरबंद आपने उन्हें करके रखा, पर ना कोई केस ना कोई कार्रवाई, भाई इनके पास कोई कुछ नहीं प्लान है। प्रोसेस था? इनका जो पैसा कहाँ से आता है, इनसे पूछो कहाँ से आता है, इसीलिए तो ये छटपटा रहा है। इनका पैसा बंद हो गया। मोदी जी ने जो काम किया किसका है, पैसा इनका बंद हो कमाई पे बिल्कुल शिकंजा कस लिया। ये कहाँ से दूसरी पत्थरबाजी के लिए पैसा लाते थे, ये सब पकड़े में आ गए। इसीलिए 370 हटने के बाद वहां का जो जनता है, वहां का सब लोग खुश है। चलिए ठीक है। विनोद सिंह जी, क्या आपको लगता है कि कोई प्लान्ड प्रोसेस था? देखिए, बीजेपी को राजनीति ऐसी सूट करती। बिहार के चुनाव में इनके गृह राज्य मंत्री ने क्या कहा कि अगर यहाँ दूसरे तरीके का फैसला आ गया इनके विरोध में तो आतंकवादी आ जाएंगे। ये सब राजनीति सूट करती है, क्योंकि देशवासियों की समस्याओं का इनके पास कोई समाधान नहीं है, कोई विजन नहीं है, केवल झूठ और जुमले की सरकार है। विनोद जी, मैं एक-एक आपसे करके, एक एक-एक करके। इनको भारत के लोगों का जीवन स्तर किस प्रकार सुधर सके, इसके लिए इनके पास कोई योजना नहीं है। इसलिए ये इस प्रकार की भ्रामक की स्थिति, तनाव की स्थिति पैदा रखना चाहते हैं और इनकी राजनीति उस पर चलती रहे। प्रमोद बैलसे, डाइवर्ट करना चाहते हैं आप असल मुद्दों से? ये विनोद जी डाइवर्ट कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे। बिहार का मुद्दा इन्होंने ले आया, थोड़ा 2 शब्द हमें बोलना पड़ेगा बिहार के बारे में। जब 70 सीटें आपने लड़ा है, 70 चुनाव सभा नहीं किया, आपका ही जो गठबंधन वाले कर रहे, खुलेआम उनके बड़े नेता कह रहे थे कि जी कह रहे, सब लोग को उनके सब कह रहे 70 सीट लड़मड़ के लिए 70 चुनाव नहीं किए, आप कहीं और घूम रहे हो, चुनाव हार गए, आज दूसरा तहसील को हरा दिए, आप बीजेपी पे अंजाम लगा रहे हो। बीजेपी को सब पब्लिक पता है, भारत में कोई विकास करेगा माननीय नरेंद्र मोदी जी करेगा, ठीक है, सब उनके साथ ठीक है, चाहे जम्मू कश्मीर वाले हो, चाहे बिहार का हो, चाहे यूपी का हो, जहां भी चुनाव होगा बीजेपी के साथ है, विकास के साथ है। 60 साल लूटने के बाद अब दोबारा सरकार नहीं मिलने वाला है आपको। ठीक है, वो तो ठीक है सर। प्रमोद सर, पर उस पर तो जवाब दीजिए जो सवाल था। क्या डाइवर्ट करना चाह रहे हैं असल मुद्दों से? इस वजह से कोई डाइवर्ट नहीं है। सिचुएशन में बनाई जा रही है, स्थिति बनाई जा रही है। जो कानून बन गया जम्मू कश्मीर में 370 35 से, वो हटने वाला नहीं है और पूरा वहाँ का जनता खुश है इस फैसला से और पूरा सरकार के साथ है। चुनाव होगा और बीजेपी का सरकार वहाँ बहुत जल्दी बनेगा और विकास होगा वहाँ जो अपना, मैं श्रीनगर वगैरह सब जगह घुमा हूँ, वहाँ का इतना अच्छा अभी माहौल है, बहुत बढ़िया माहौल। ये जो गुप्तचर गांव बने हैं ना, हम लोग यहाँ से कोई गुप्त वाला बात पाकिस्तान में देने वाला नहीं है, भूल जाओ। आप कोई भी गैंग बना लो, कुछ नहीं होने वाला, पब्लिक हमारे साथ है। जी बोलिए विनोद जी। ये सरकार बनाने के लिए फिर पैरों में बिछ जाएंगे। कोई पैर में नहीं गिरेंगे हम जो देश का हित के लिए है, हम किसी के साथ झुकेंगे नहीं, ना झुकेंगे। हम देश का तिरंगा हमेशा ऊपर रखेंगे, झुकने नहीं देंगे। आप जिनके साथ घूम रहे हो वो तिरंगा का अपमान कर रहे हैं। आपने एक शब्द नहीं बोला उनके लिए, हम उनके लिए भी एक शब्द बोल दो जो भारत माता का तिरंगा को अपमान कर रहे हैं। गुप्कार गैंग जो है ये अपने आप जमीन, इसकी जमीन हट चुकी है इनकी, अब राजनीतिक जमीन बची नहीं है इनकी, तो ये अपनी जमीन को वापस लाने के लिए ना, अपने मतलब जैसे इनका खानदानी राज चलाने के लिए ये सब ये कर रहे हैं, ये झटपटा रहे हैं। ठीक है, ये गौतम जी आपसे भी मैं समझना चाहूंगी कि जिस तरीके से 4 अगस्त को बैठक होती है, घोषणा पत्र ये ऐलान उसका कर देते हैं गुप्तकार का, साथ ही क्योंकि उनकी तरफ से ये बोला जा रहा है कि उन्होंने कयास लगाए थे, जैसे सिचुएशन जम्मू कश्मीर में बन रही थी उसको लेके कयास उन्होंने लगाए थे, आशंकाएं जताई थी कि ऐसा हो सकता है, उसके लिए वो पहले से प्रिपरेशन कर रहे थे। क्या आपको लगता है कि वो सिर्फ कयास थे या फिर कुछ प्री प्लान्ड थिंग थी, बस एक सियासती
एजेंडा वहां पर खड़ा करना था जिस पर राजनीति हो सके। देखिए, ये तो साफ दिख रहा है कि ये सियासी एजेंडा है। आप देखते होंगे कि अगर किसी देश के किसी दूसरे हिस्से में चुनाव होता है तो वहाँ अलायंस बनता है, और बिहार में आपने देखा होगा कि वहाँ महा अलायंस बन गया, जिसको महागठबंधन बोला जाता था। तो जम्मू कश्मीर के परिप्रेक्ष्य में एक नया शब्द दे दिया गया है गुपकार का। जहाँ फारूक अब्दुल्ला जी का घर है, जिस रोड पे, उस रोड का नाम है गुपकार। तो इन लोगों ने उस गुपकार रोड पे उनके आवास पे ये मीटिंग किया, इसलिए इन्होंने उसका नाम गुपकार डिक्लेरेशन रखा। एजेंडा और मिशन इनका क्लियर है कि जो लोग राजनीतिक जमीन वहां अपना खत्म कर चुके हैं, वो लोग एक प्लेटफॉर्म पे आए। और विनोद जी के सवाल का जवाब है इसमें कि ये कह रहे हैं कि बीजेपी वहां पीडीपी के साथ क्यों अलायंस की, तो उसका ये जवाब है इसी में छुपा हुआ कि बीजेपी ने तब अलायंस किया। आज आपकी कौन सी मजबूरी है कि आप उसी पीडीपी के पास अलायंस कर रहे हैं, उसी नेशनल कॉन्फ्रेंस से अलायंस कर रहे हैं? क्यों? क्योंकि आज आपको ये दिख रहा है कि हमारी राजनीतिक जमीन, हमारी विरासत यहां पर खत्म हो गई है, इसलिए आप आ गए हैं। ठीक उसी तरह जिस तरह बाढ़ आता है तो बाढ़ में एक ही पेड़ पे आपको कुत्ता, बिल्ली, बंदर सब मिल जाएंगे, फिर जब बाढ़ चला जाता है तो सब नीचे उतर के अपने अपने दिशा में चले जाते हैं। तो वही अभी बाढ़ आया हुआ है जम्मू कश्मीर के पॉलिटिकल सिचुएशन में। आप देखिए, मैं मोदी जी के लिए इसके लिए धन्यवाद देना चाहूंगा कि अगर जम्मू एंड कश्मीर की कभी भी विकास की बात होगी तो उन्होंने जो स्टेप लिया है वो जम्मू कश्मीर के विकास में इस स्टेप को स्वर्ण अक्षरों में माना जाएगा। क्या है वो चीज कि उन्होंने जम्मू कश्मीर पंचायती राज अधिनियम 1989 में जो बना था उसमें संशोधन किया। उस संशोधन के बाद डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल की उन्हें जरूरत महसूस हुई, और डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल में ऐसे जगह को लिया गया जो जगह ना तो ग्राम स्तरीय क्षेत्र में आते थे, ना ब्लॉक स्तरीय क्षेत्र में आते थे, ना जिला स्तरीय क्षेत्र में आते थे। अब आप सोचिए कि 20 डिस्ट्रिक्ट में चुनाव होना है, जिसमें 10 कश्मीर में है और 10 जम्मू में है। हर डिस्ट्रिक्ट में 14-14 कॉन्स्टिट्यूएंसी है। तो ये चीज वहां के विकास के पैटर्न को लाने के लिए बनाया गया है, और उसमें सभी राजनीतिक दल इस बात को लेकर आशंकित है कि अगर यह बात जनता तक सही तरीके से पहुंच गई, जम्मू कश्मीर के लोगों तक सही तरीके से पहुंच गई, तो जिस तरह से पिछले समय में इन पार्टी ने अपना खोया हुआ अपना जनाधार खो दिया, उन्हें इस बात का डर है, इसीलिए वो अपने खोए हुए जनाधार को पोलराइज करना चाह रहे हैं जम्मू कश्मीर के स्वायत्तता को लेकर, चाहे वो 370 हो, चाहे वो 35A हो। और ये लोग इतने रूप से मोरल से गिर गए हैं, इनका नैतिक मूल्य इतना गिर गया है कि ये कश्मीर के मामले में चाइना को इन्वॉल्व करना चाह रहे हैं। क्योंकि कल तक इनको यह लग रहा था कि पाकिस्तान को इन्वॉल्व कर लेंगे तो मेरा काम हो जाएगा। आज इनको यह लग रहा है कि पाकिस्तान अब इफेक्टिव नहीं है चाइना कश्मीर के मामले में, इसलिए अब ये इंटरनेशनल कम्युनिटी में भी ये नहीं जा सकते, क्योंकि इंटरनेशनल कम्युनिटी यूनाइटेड नेशंस में तो ये मामला बहुत पहले से चल रहा है, और यूनाइटेड नेशंस ने कह दिया है कि कश्मीर भारत का मामला है, वो अपना इंटरनली इसको निपटाएगा। तो अब ये देशद्रोही की भूमिका में ये सभी पॉलिटिकल पार्टी आ रहे हैं, और मैं भारत के सुप्रीम कोर्ट से यह आग्रह करना चाहूंगा कि वह सो मोटो में इस चीज को लें, स्वतः संज्ञान में लें, और महबूबा मुफ्ती हो, चाहे जो भी इस तरह के पॉलिटिकल लोग हों जो इस तरह का बयान देते हैं कि तिरंगा नहीं पकड़ूंगी, यह देशद्रोह नहीं, राजद्रोह नहीं तो और क्या है, और इन लोगों पे आर्टिकल 124A के तहत मुकदमा हो, और इन पे फिर उसी तरह इन्हें नजरबंद किया जाए जिस तरह 370 के आने के बाद इनको हाउस अरेस्ट किया गया था। क्योंकि ऐसे लोग देश की एकता, अखंडता, संप्रभुता के लिए खतरा है, और ये लोग कभी भी धार्मिक हिंसा जैसे काम, आंतरिक गृह युद्ध जैसे काम में कभी भी ये लोग आ सकते हैं। इसलिए राष्ट्र हित को ध्यान में रखते हुए इन लोगों को इमीडिएट अरेस्ट किया जाए। ठीक है विनोद जी, अब्दुल्ला परिवार को आप क्या मानते हैं? देश विरोधी आप उन्हें मानते हैं या देशभक्त आप उन्हें मानते हैं? क्योंकि तमाम तरीके की बातें आप ही लोगों की तरफ से ये भी कही गई हैं कि उन्होंने काफी लंबे अरसे तक कश्मीर को भारत के साथ जोड़े रखा, तो उनसे बड़ा देशभक्त कोई नहीं है। आपका स्टैंड अभी क्या है? सबसे पहले जो भी मेरे पहले बोल रहे थे उनको मैं कह दूं, ये जिस स्कूल में
परीक्षा देने के लिए इतना परेशान है प्रवेश के लिए, वो 50 साल तक उसने किस प्रकार झंडे का अपमान किया। तो राष्ट्रीय झंडे पर, उसके मान सम्मान पर इन लोगों को बोलने का कोई नैतिक अधिकार नहीं। ये पकौड़ा और चाय की व्यवस्था करके लोगों की, जनता की जो दर्द है, उनके सवाल है, उनको दबाने का, उलझाने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे लोगों को आत्मचिंतन करने की आवश्यकता है। कोई बात करे तो ईमानदारी से और प्रामाणिकता से बात करना चाहिए। दूसरी बात, मैं कह रहा हूँ पिछले 7 साल में ये सरकार में है, अगर किसी की भी भूमिका किसी भी तरीके से संदिग्ध है तो उस पर विधिक कार्रवाई करने की जिम्मेदारी किसकी बनती है? ये तो बड़ी सीधी सी बात है। इसका मतलब आप केवल राजनीतिक इस्तेमाल करना चाहते हैं, असल मुद्दों से ध्यान भटकाना चाहते हैं। आपके पास कोई ठोस प्रमाण नहीं ठीक है ना सर, उस पर तो मैं सवाल पूछ ही रही हूँ प्रमोद जी से बार बार। विनोद जी, विनोद जी, उस पर तो मैं बार बार सवाल उनसे पूछ ही रही हूँ कि कार्रवाई क्यों नहीं की जाती फिर। लेकिन मेरा सवाल जो आपसे, आप उस पर जवाब दीजिए। आप क्या मानते हो, उन्हें देशभक्त मानते हैं कि देश विरोधी मानते हैं? हम देशवासी देशभक्त है, हम तो ये मानते हैं। आपके लिए तो देशभक्त वो बहुत बड़े होंगे देशभक्त हैं जी। ही, क्योंकि आप वही देशभक्त हैं कि जिस कांग्रेस पार्टी की चलिए, ठीक स्थापना है, ठीक है। दादा भाई नौरोजी ने राष्ट्रीय आंदोलन के लिए किया, आप कांग्रेसियों ने उसी झंडे को अपना पॉलिटिकल सिनेरियो बनाया, और आज उसी झंडे का जब अपमान हो रहा है तो आप उसे देशद्रोही नहीं कहकर ठीक है, देशभक्त कह रहे हैं। ठीक है, तो आपका विनोद एजेंडा जी, तो क्लियर है। विनोद जी एक सेकेंड, आपका एजेंडा तो क्लियर है। एक सेकेंड। विनोद जी, आप उन्हें देशभक्त मानते हैं, वो चाहते हैं कि 370 वापस से बहाल वहां पर हो। आप कहते हैं कि आप समर्थन करते हो उस फैसले का, तो देशभक्त कैसे मान रहे हैं फिर आप उन्हें? ये डबल स्टैंडर्ड्स नहीं आ रहे हैं सर? नहीं, सवाल को घुमाइए मत। मैंने कहा समस्त देशवासी देशभक्त है, हम इस भावना पर विश्वास करते हैं। अब रही बात किसके क्या अलग राय है, वो संवैधानिक सीमाओं मर्यादाओं में कितना फिट है, वो उस पर सरकार और संबंधित लोग उचित कार्रवाई करने के दरवाजे हमेशा खुले हैं। ये सवाल राजनीतिक है ही नहीं। संविधान के किस अनुच्छेद में लिखा हुआ है कि आप इंटरनल पॉलिटिकल सिस्टम को अपने दुश्मन राष्ट्रों के इंटरफेयर से सॉल्व करेंगे? बताइए, संविधान के किस आर्टिकल में लिखा हुआ है ये बात? क्या बात कर रहे हैं आप विनोद जी, क्या बात कर रहे हैं? अरे पार्टी लाइन में बोलना तो आपकी मजबूरी है, लेकिन एक जिम्मेदार नागरिक के हैसियत से भी कुछ कभी अच्छी बातें बोल लीजिए। क्या कर रहे हैं आप? कौन सी मजबूरी है आपकी कांग्रेस का पक्ष रखने का? क्या बात आप रख रहे हैं? आपसे नहीं हो पाएगा। आपसे जो सवाल पूछा विनोद जी, उसका जवाब आप दीजिए। कोई दूसरा क्या करेगा उसको छोड़ दीजिए। नहीं, मैंने कहा तो एक चीज बताइए, सरकार के गृह मंत्री, जिम्मेदार लोग, इनको विधिक कार्रवाई करने की पूरी आजादी है और हक है। कार्रवाई पे सवाल आपसे थोड़ी पूछूंगी सर, मैं कार्रवाई पे सवाल तो उन्हीं से पूछूंगी ना जो सत्ता में बैठे हुए। आपके बाद उन्हीं पर जा रही हूँ मैं। उससे पहले मेरा सवाल आपसे ये था, सवाल दोहरा दूं या फिर आपको सवाल याद है? कि आप खुद ही बोलते हैं 370 का समर्थन आपने किया है। आज जब वो बोलते हैं कि चाइना की वो मदद लेंगे अगर 370 की बहाली में मदद की जरूरत पड़ी, तो देशद्रोह आपको यहाँ पर नहीं दिख रहा है? या फिर ये एजेंडा बस एक बना दिया गया? अब एक मेरी स्टेटमेंट भी और सुन लीजिए और इसके बाद आप अपना जवाब दीजिएगा। या फिर एक एजेंडा यहाँ पर बस एक ये बना दिया गया है कि बीजेपी ने जो फैसले लिए या सरकार ने जो फैसले लिए हैं उसके खिलाफ अगर कोई कुछ बोलेगा तो वो देशद्रोह है? देखिए, बीजेपी वालों को अप टू डेट रहना चाहिए। ये जैसे ही बयान आया, कांग्रेस पार्टी का औपचारिक बयान आया कि हम इस बयान से असहमत है पूरी तरीके से, तो ये केवल मैंने कहा, बार बार कह रहा हूँ, असल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए ये अपनी सुविधा अनुसार झूला झूलेंगे, सरकार बनाने के पहलू में। जवाब आप देना चाह नहीं रहे हैं विनोद जी। सवाल आपसे 2 बार मैंने एक ही पूछा, आप जवाब नहीं देना चाह रहे। चलिए ठीक है, गौतम झा सर, आपको क्या लगता है कि क्या सामने से तो बोल रहे हैं हम उनके साथ नहीं है, लेकिन क्या पर्दे के पीछे की राजनीति भी है? पर्दे के पीछे की राजनीति नहीं है, ये कांग्रेस का इतिहास रहा है। जब दादा भाई नौरोजी ने कांग्रेस की स्थापना की थी तो उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन के लिए कांग्रेस की स्थापना की थी। सुनिए, अपना इतिहास भी जरा जान लीजिए विनोद जी, ज्यादा अच्छा रहेगा आपको फिल्टराइज करने में। जब दादा भाई नौरोजी ने कांग्रेस की स्थापना की थी 1885-95 में, तो इस समय उनका उद्देश्य सिर्फ राष्ट्रीय आंदोलन था। जब राष्ट्रीय आंदोलन
खत्म हो गया, तो कांग्रेस ने उसी राष्ट्रीय आंदोलन को अपना नेशनल फ्लैग की तरह अपना पॉलिटिकल फ्लैग बनाया। और आज कांग्रेस जब उस फ्लैग को कश्मीर में कोई उठा नहीं रहा है, कोई उसे गिराना चाह रहा है, और कश्मीर के लोग वहां अपनी स्वतंत्रता के लिए दूसरा फ्लैग पैरेलली रख रहे हैं, तो कांग्रेस के लोग तो उसे सपोर्ट करेंगे ही, क्योंकि कांग्रेस का तो इतिहास रहा है। अब विनोद सिंह जी की मजबूरी यह है कि ये पार्टी के प्रवक्ता है, अगर ये बात ये बोलेंगे तो उनको पार्टी से निकाल दिया जाएगा। मैं आपसे शुभकामना रखता हूँ, आपका एडमिशन हो जाएगा, ये कामना करता हूँ। आप इतना जोर लगा रहे हैं। चलिए ठीक है, तो मनीष जी अगर एक साथ आ भी जाते हैं महबूबा मुफ्ती, फारूक अब्दुल्ला, क्या लगता है आपको वापस ला पाएंगे 370? बिल्कुल नहीं ला पाएंगे जी। भारत की जनता, क्या उनका जनाधार अभी उतना वहां बचा है कि अगर बोले कि चलो 370 वापस ले आए तो वो पीछे पीछे चल पड़े? नहीं, बिल्कुल नहीं। तभी तो वो इस तरह बौखला रहे हैं कि हम कुछ ना कुछ क्रिएट करें वहां पर, किसी तरह का हैवॉक क्रिएट किया जाए। ये लोग उपकार गैंग, इनको मालूम है कि इनका कोई जनाधार नहीं है, ये जान चुके हैं ये चीजें जो इन्होंने मतलब सदियों से चले आ रहा है ना, बाप दादाओं की ज्यादा समझ के चल रहे हैं। अब इनको लग रहा है कि अपने बच्चों को क्या देके जाएं जी। अब उमर अब्दुल्ला के पास कुछ नहीं बचा। धारा 370 थी, ये मजे करते थे, यहाँ एक बात कहते थे वहां एक बात कहते तो अपने मजे मारते थे। अब इनको सब खत्म हो गया सारा, इनको ये पूरी पता चल चुकी है। मगर सबसे बड़ी अफसोस की बात यह है कि कांग्रेस जो है, कांग्रेस इनके साथ क्यों मिल जाती है, बड़ी शर्म की बात है हमारे। तो मना कर रहे हैं उनके साथ है नहीं, बिल्कुल आ रहा है इनका बयान कि भाई जी हाँ जी गुपकार के साथ आ रही है, सारी डिटेल देखें। गुपकार के साथ नहीं है ऐसा कह रहे हैं वो, और बयान भी ऐसा ही दे रहे हैं। कल के बाद नहीं है, कल से पहले थे। हाँ, कल के बाद नहीं है, प्रेशर बनाया गया जब उसके बाद मंत्री का ट्वीट आ गया, उसके बाद ये नहीं है। बड़ा मतलब मुझे समझ नहीं आता कि कांग्रेस चैनलों पे बयान दे रहे थे। नहीं फैलाना चाहिए। नहीं, इससे पहले आ रहा था आप ही लोगों का मैसेज। कल से पहले बयान आ रहे थे, कई चैनलों पे आपके प्रवक्ता ने बयान दिए हैं कि इसमें क्या बुरा है, वो अपने स्वायत्तता की बात कर रहे हैं। नहीं, तो ये क्लियर हो रहा है कि आप उनके साथ। जनता उनके साथ बिल्कुल नहीं है, जनता बिल्कुल खुश है जब से धारा 370 हटी है। दूर के गांवों में अगर आप गांव विलेजेस को विजिट करेंगे, गांवों को विजिट करें तो खुश है। मगर फिर भी एज ए कम्युनिटी में कहूँ, हम फिर रिक्वेस्ट करते हैं इलेक्शन कमीशन से, जब तक कश्मीरी पंडितों की वापसी ना हो तो ऐसे इलेक्शनों को ना कराया जाए। ये हम लोग देश के साथ हैं, मगर बड़ा ये होता है कि हमारे अभी तक हमारे इतना सेंसस नहीं हो रखा, सब लोग इधर उधर हैं, वोट नहीं दे पाते हैं। ठीक है विनोद जी, क्योंकि अमित शाह जो गृह मंत्री है हमारे देश के, उन्होंने हुंकार भरी बोल दिया, उन्होंने तो खौफ आ गया क्या नेशनल पार्टी के अंदर, तो आप लोगों ने एकदम से अपनी साइड हटा ली, वहां से चेंज ही कर ली कि नहीं हम तो है ही नहीं उनके साथ। नहीं देखिए, खौफ की कोई बात नहीं है। और रही बात गृह मंत्री जी के बारे में आप कह रहे हैं, ये अभी तक के सबसे असफलतम गृह मंत्री सिद्ध हुए। दिल्ली जो और उन्होंने तो इतिहास ना रच दिया सर, माहौल हाँ, इनके लिए कुछ नहीं ना, इतिहास रच लिया इनके लिए कुछ नहीं। तो देखिए, ये लोग हिंसा कराने वाले लोग हैं, गुस्सेवादी लोग हैं, हिंसा पे हम लोग गांधीवादी लोग हैं, सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलने वाले लोग हैं, लोग जन सेवा करने वाले लोग हैं। और वही कारण रहा कि भारत को अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा के रूप में एक सशक्त देश का गौरव प्राप्त हुआ। इन जुमलेबाजों से पूछिए 7 सालों में उस प्रतिष्ठा को कितनी पहुंचाई है इन्होंने। जुमलाबाज कहते कहते आपका देश सही, जुमलेबाजों ने तो कमाल भी कर दिया, आपने तो कुछ किया ही नहीं। मुक्त बनने वाला है, आप यही जुमलाबाज कहते रहो, हम लोग विकास करते रहेंगे। चलिए ठीक है, ये सवाल ना मैं हमेशा से भी पूछना चाहती थी, प्रमोद जी आप ही इस बात का जवाब दीजिए। कांग्रेस मुक्त आप क्यों देश को करना चाहते हैं, आप गरीबी मुक्त क्यों नहीं करना चाहते, बेरोजगारी मुक्त क्यों नहीं करना चाहते? कांग्रेस मुक्त करना आपका सिर्फ एक एजेंडा है या देश का विकास भी कोई एजेंडा है? कांग्रेस ने अपना खुद गड्ढा खोदा है। 60 साल शासन करने के बाद देश को कुछ दिया ही नहीं। अब माननीय मोदी जी और अमित शाह जी और राजनाथ सिंह जी वगैरह सब देश को आगे बढ़ा रहे, इनको अब पच नहीं रहा है। अभी आप देखिए, वहाँ 2 झंडा फहराएंगे, 2 कानून लाएंगे, वही खत्म करने का हमारी पार्टी का नारा था। हमारी पंडित दीनदयाल जी का, श्यामा प्रसाद मुखर्जी का था। श्यामा प्रसाद मुखर्जी बलिदान दिया इसी के लिए, वहाँ वीजा चाहिए जब जाना, बिना वीजा का गए थे, उनका बलिदान हुआ। जो हमारी पूर्व स्वर्गीय से अटल बिहारी वाजपेयी जी का एक था, एक भारत हो श्रेष्ठ भारत हो, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, उस आधार में हमारी पार्टी आज काम कर रहा है। अब कांग्रेस छटपटा रहा है। देखिए देश को कितना गरीब हमारे साथ है, गरीब के लिए भी काम किया है, किसान के लिए भी काम किया है, और
बिजनेस वाले के लिए भी काम किया, सबको साथ लेके चलने वाला, हिंदू मुसलमान सब एक है, कहीं लड़ाई नहीं है। वहाँ हमारे जम्मू कश्मीर है, सब मुसलमान भाई ने तिरंगा लेकर घूम रहे, पीडीपी के ऑफिस में लगा रहे। वहाँ आप देखिए पूरा पुरानी फोटो देखिए, मुसलमान भाई जाकर वहाँ तिरंगा लगा रहे, ये हमारी भारत माता है, हम तिरंगा लगाएंगे और कांग्रेस को पीडीपी को देश से बाहर करेंगे, ये नारा उनका। विनोद जी, जैसे प्रमोद बहल सर कह रहे हैं, हालांकि उनका ये बयान है, मैं नहीं कहती हूँ, देश में सब बढ़िया चल रहा है, क्यों छटपटा रहे हैं फिर आप जब सब बढ़िया चल रहा है? आपके सवाल के बाउंसर में वो बोल्ड हो गए। ये भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र और चेहरा, ये लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं। बोल्ड बीजेपी नहीं होने वाला है, ये कांग्रेस, ये आप ही बोल्ड हो रहे हो, 0/0। आपका जो शेष नेतृत्व तो नहीं बदलेंगे, आपका राष्ट्रीय अध्यक्ष जब तो नहीं बदलेगा, प्रमोद बहल सर वो तो 0 हो रहे हैं, आपके राज में तो हमारी जीडीपी माइनस में चली गई है, तो आप कम से कम ये ना बोले कि सब कुछ बढ़िया चल रहा है। जो 2 करोड़ नौकरी का वादा किया था, किसी को कोई नौकरी नहीं मिली है, उल्टा और चली और गई है। अभी नौकरी इतना ईमानदार से जो अपना इंटरव्यू में पास हो रहा है, सीधा नौकरी पा रहा है, बीच का जो घोषखोरी बंद हो गया। किस चीज में? बिल्कुल सीधा आप इंटरव्यू दीजिए, पास हो तुरंत नौकरी, बीच में दलाल खत्म कर दिया। पहले दलाल का मिल रही है नौकरी? अब हम भी अपने चैनल के माध्यम से हमारे दर्शकों को बताए, कहाँ मिल रही है नौकरी, बताइए। अभी पूरे आपका देखिए हिंदुस्तान में कई नौकरी लगे हैं, कई अभी भी लग रहे हैं, कई वैकेंसी लग रही है। नोएडा का बता दीजिए, चलिए नोएडा का बता दीजिए। और आपका पेट्रोल मिनिस्टर में, आपका हर जगह कई सारे संस्था में निकला है। आप नौकरी अप्लाई कर रहे हैं, बच्चे से आप पूछे जिनका नौकरी मिल रहा है बिना दलाल का, और जो बिल्कुल इंटरव्यू में पास कर रहा है उनका नौकरी लग रहा है। पहले क्या होता था, जो कांग्रेस के नेता के आगे पीछे घूमता था उन्हीं की नौकरी लगता था, अब ऐसा नहीं है। पहले नौकरी तो लगती थी, अब तो नौकरी भी नहीं लग रही है। पहले नौकरी कहाँ, नौकरी का तो सपना नहीं था, अब नौकरी मिल रहा है। अभी हमारे बीच में, हमारे देश में एक महामारी आने के बाद थोड़ा सा हम कहेंगे जीडीपी पीछे गया है, ये तो सब महामारी पहले भी कोई बहुत ऊपर नहीं थी सर, पहले भी 4.5 पे ही थी। पूरा विश्व में अब जैसे शक्तिशाली देश है अमेरिका, वो जब कोरोना से छटपटा गया, हमारी भारत में सरकार ऐसे है टिका हुआ है और पूरा साथ दिया है, कोरोना से भी बचाएगा हिंदुस्तान को, और नौकरी भी देगा और विकास भी करेगा। कांग्रेस अब आने वाला नहीं है, आप अपना नेता बदल दो, पायदान कुछ हो पाएगा। प्रमोद जी, पर दूसरे पायदान पर हम पहुंच गए कोरोना के मामले में। गौतम जी, देखिए, मैं तो बराबर कहता रहता हूं कि लोकतंत्र जनता को लूटने के लिए ही बना है, इसमें कांग्रेस का कुछ ज़्यादा योगदान है। अब भाजपा भी उसी रास्ते पर निकल चुकी है, फिर आने वाले समय में कई और लोग आएंगे, ये सिलसिला जारी रहेगा। विनोद सिंह जी शायद हमारी बातों से थोड़ा सहमत होंगे, लेकिन अब टीवी चैनल पे हैं तो कैसे हाँ बोलें, ठीक है। लेकिन स्थिति यही है विनोद जी कि जनता तो हमेशा ठगती ही आई है लोकतंत्र में, और इसीलिए बनाया ही गया है लोकतंत्र। लेकिन मैं ये कहूंगा, गांधीवादी के साथ रहते थोड़े थोड़ा आपके ठीक होने लगे, नहीं से निकलिए। नहीं, ठीक ही है। देखिए हम लोग तो पत्रकार हैं, हम तो आईना दिखाने का काम करते हैं, हम तो पत्रकार हैं, हम तो आईना दिखाने का काम करते हैं, और हमें तो आपकी तरह कोई प्रवक्ता का पद मिला नहीं है, किसी पार्टी को हम डिफेंड कर नहीं रहे हैं, तो हम तो पत्रकार बनकर आईना ही दिखाएंगे। तो वही आईना दिखा रहे हैं, जो फैक्ट चीज है वो आपको भी बता रहे हैं, उनको भी बता रहे हैं, और सत्ता का हस्तांतरण तो आप दोनों ही करेंगे इधर से उधर, हम लोग तो बीच में जाके बैठेंगे नहीं। तो इसलिए आप दोनों की मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सही को सही और गलत को गलत कहें। अभी इस मामले में, गुपकार वाले मामले में, आप लोगों की मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ा ज़्यादा बन जाती है, क्योंकि देश पहले है, हमारा चैनल का नाम भी नेशन फर्स्ट है, और देश हर नागरिक के लिए फर्स्ट होना चाहिए, और इस नैतिक जिम्मेदारी से आप लोग चाइना की तरफ मूव ना करें, नहीं तो चाइना की स्थिति बहुत खराब है, ठीक है। अभी दूर से चाइना बहुत अच्छा लग रहा है, कुछ दिन दूर से पाकिस्तान अच्छा लग रहा था, आज पाकिस्तान की स्थिति जाकर देख लीजिए क्या पाकिस्तान की स्थिति है। इसीलिए इसमें धर्म, संप्रदाय, व्यक्तिगत द्वेष से ऊपर उठकर राष्ट्र की बात को सोचते हुए, नेशन फर्स्ट का नारा देते हुए आप लोग इस मुद्दे पर एकीकृत होकर काम कीजिए। और ये इन्होंने जो बनाया है पीपुल अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन, PAGD, ये एक धोखा है। बिल्कुल, इसमें पीपुल्स का नाम इसलिए जोड़ा गया है क्योंकि ये बताना चाहते हैं कि लोग मेरे साथ हैं, जबकि प्रैक्टिकल ये है कि लोग उनके साथ नहीं है। उनको तो अलायंस बनाना चाहिए, गुपकार अलायंस,
जिससे कि लोग ये कहते कि इसमें कौन कौन स्टेक होल्डर है, बिल्कुल। तो इसमें एनसी है, इसमें पीडीपी है, इसमें वो है, जमीन इसमें को वो पाने है। के लिए इनका ये है प्रयास है। ये इनका हिडन एजेंडा है अपनी खोई हुई राजनीतिक जमीन को लाने के लिए। अगर आप भी ऐसा ही चाहते हैं विनोद सिंह जी कि कांग्रेस का भी खोया जमीन वहां आ जाए, तो फिर आप उस पाले में जाएं, नहीं तो फिर न्यूट्रल होकर कम से कम देश हित की बात करें। बिल्कुल, देश बचेगा सबसे ऊपर तो है। कभी ना कभी आपकी भी बारी जरूर आएगी, और अगर देश ही नहीं बचेगा तो फिर आप लोग जैसे 47 से पहले वाले आंदोलन कर रहे थे वैसे आने वाले समय में करते रहेंगे। फिर एक नए कांग्रेस की जरूरत होगी देश को। ठीक है, विनोद सिंह जी। देखिए, कांग्रेस पार्टी का इतिहास देश को बनाने में, संवारने में, बचाने में लगा। हमारे नेताओं का लहू, वैचारिक खाद पूरी तरीके से मिट्टी में सना हुआ है, इसीलिए भारत की फसल इतनी लहला रही है। दुर्भाग्यपूर्ण है, ये हिंसक लोग, गोडसे को भगवान मानने वाले लोग नहीं समझ सकते। आज देश पे बहुत बड़ा संकट है। देशवासियों की समस्याएं, देशवासियों की स्वतंत्रता, देशवासियों के लिए पर्याप्त अवसर का लगातार अभाव हो रहा है, लेकिन ये सिर्फ सस्ती और हल्की राजनीति करने में लगे हैं। सारे विद्वानों को जागना पड़ेगा, और झा जी जैसे लोगों का नैतिक बल बढ़ जाता। बहुत हो गया, पिछले 7 साल में प्रमाणिकता के साथ, आंकड़ों के साथ एक भी ऐसे काम नहीं हुए जिनसे भारतवासियों का भला करने की दिशा में हम एक कदम भी आगे बढ़ते। सवाल है, अपने आप को झकझोरिए, भारत के भविष्य को बचाना है। और मैं आपको यकीन दिला दूं, भारत और भारतीयता की रक्षा के लिए कांग्रेस पार्टी का एक एक सिपाही कुर्बान हो जाएगा। हमारा इतिहास रहा है, वर्तमान भी है, भविष्य भी यही होगा। वो तो ठीक है सर, इतिहास तो हमने भी पढ़ा है कांग्रेस पार्टी का, आजादी में कितनी उन्होंने सहायता की है। अच्छा, एक बात बताइए विनोद सिंह जी, आज़ादी आंदोलन में 32 लाख लोगों की मौत हुई थी, ये एमनेस्टी इंटरनेशनल का कहना है। तो क्या उस 32 लाख लोगों की नुमाइंदगी राहुल गांधी करेंगे, या सोनिया गांधी करेंगे, या गांधी नेहरू परिवार करेगा? और इस देश में कोई शहीद नहीं हुआ, क्या इस नाम पर आप 100 साल तक इस देश में राज करेंगे? आपको आपत्ति क्या है? हमें आपत्ति है, हमें आपत्ति है, हमें इसलिए आपत्ति है, हमें इसलिए आपत्ति है क्योंकि आजादी के आंदोलन में जिस कांग्रेस की स्थापना हुई थी, अब सुनिए, आजादी के आंदोलन के लिए जिस कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में, जो दादा भाई नौरोजी ने किया था, आपने उस कांग्रेस को, उस 32 लाख लोगों की कुर्बानियों को हाईजैक कर गांधी नेहरू परिवार को विरासत दे दिया 1947 में, और उसके बाद 70 साल तक आप उस विरासत को एज ए केयर टेकर, एज ए रिप्रेजेंटेटिव कैश करते रहे। क्या उसमें आज जो भाजपा में हैं उनके पूर्वज नहीं थे? तो फिर आप उन पे ये आरोप क्यों, कैसे लगा सकते हैं? ये भारत का स्वभाव है, आपको भारत के स्वभाव को समझना पड़ेगा। आप भारतवासियों को बदनाम करने का काम मत क्या करिए। समझना पड़ेगा, क्या समझना पड़ेगा? ठीक है, जवाहरलाल नेहरू कहते कांग्रेस थे, के इतिहास पर हम फिर कभी और चर्चा करेंगे, अभी थोड़ा सा समय का अभाव है। एक वाइंड अप कमेंट के लिए लास्ट क्वेश्चन मेरा सभी लोगों से, जल्दी जल्दी जवाब दीजिएगा। कश्मीर में क्या फिर से राजनीति जो पुरानी उनकी थी वो शुरू होगी? एक एक लाइन में सभी का आंसर। गौतम सर, आपसे शुरुआत। देखिए, मेरा यही सीधा कहना है कि जवाहरलाल नेहरू बहुत पहले कहा करते थे कि विविधता में एकता है जी, जहां विविधता होगी वहां एकता हो नहीं ठीक है, सकती। ठीक है। कांग्रेस को अपनी इस नीति को बदलना चाहिए, अपनी दृष्टि को बदलना चाहिए। विविधता में कभी एकता हो ही नहीं ठीक है, सकती। ठीक है, ठीक है। मनीष जीजू जी। जी, इसमें कुछ नहीं हो पाएगा, और हम इसको रिजेक्ट करते हैं, इस गुपकार अलायंस को और ठीक है। इस चीज को। ठीक है, प्रमोद जी। जो ऐतिहासिक का फैसला माननीय मोदी जी ने लिया वो कभी नहीं बदलने वाला है। जो अपने फैसला ले लिया वो कायम रहेगा, और वो हिंदुस्तान का हित के लिए, जम्मू कश्मीर का ठीक है। हित के लिए, चाहे ठीक है, कांग्रेस कितना ठीक भी है। खिलाफ विनोद रहे, सिंह जी, बदलने वाला विनोद नहीं सिंह है। जी, कश्मीर में फिर से पुरानी राजनीति शुरू होगी? देखिए, कल भी, आज भी और आने वाले कल में जी, भारत और भारतवासियों की रक्षा के लिए हम हर वो संभव प्रयास करेंगे, और ये भारतीय जनता पार्टी के कुचक्र, झूठ और जुमले से देशवासियों को यथासंभव बचाने का काम करेंगे। चलिए ठीक है, चलिए ठीक है। बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का, जो तमाम लोग मेरे साथ इस चर्चा में मौजूद रहे। 370 के ये मारे गुपकार के क्या ये सहारे रहेंगे? साथ ही सवाल यहाँ पर ये खड़ा उठता है कि ये जो उपकार वो कर रहे हैं, ये वहां की जनता पर कर रहे हैं या खुद की सियासती जमीन को ढूंढने के लिए कर रहे हैं? फिलहाल इस चर्चा में मेरे साथ अभी बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए नेशन फर्स्ट। नमस्कार।